और थोड़े छोड़ करके फिर इंटरनेशनली सुपरवाइज प्लेबिसाइट होगा। क्या ये हमारे ऊपर लागू है? नहीं लागू है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट का परमिशन नहीं दिया, कैबिनेट में रखा ही नहीं उन्होंने, सिर्फ एबिना माउंटबैटन को पूछ करके वो मान चला। बड़ी ज्ञानी थी, उसने कई ज्ञान सिखाया उनको। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो यूनाइटेड नेशन में गए, ये तो हमारे ऊपर कैसे लागू हो गया? 2 साल पहले मैं गया था लाल चौक में, मैंने उस समय हम जनता पार्टी बनी रही थी, उस विलय नहीं हुआ था बीजेपी में। तो हमारी जनता पार्टी की यूनिट की, जम्मू कश्मीर यूनिट की सेशन हो रही थी, तो हमने लाल चौक में की थी। तो प्रेस वाले सब आ गए और उन्होंने यही पूछा कि आप कहते हो कि 370 धारा हटाओ और कश्मीर हमारा हिस्सा है, ये कैसा है? हमें तो विश्वास दिलाया गया था कि प्लेबिसाइट होगा। मैंने कहा किसने दिया? उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया। मैंने कहा फिर जवाहरलाल नेहरू से जाके पूछो। उन्होंने कहा आप कैसे जाएंगे उनके पास? मैंने कहा टेररिस्ट को कहो, वो पहुंचा देंगे। आखिर में मैं क्यों ये बोझा उठाऊं? कोई हिंदुस्तानी का कर्तव्य नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि वो जवाहरलाल नेहरू की दी हुई वचन को पूरा करे, क्योंकि वो कैबिनेट के जरिए नहीं, कैबिनेट में कर प्रस्ताव पास होता तो दूसरी बात, तो नहीं हुआ। और फिर आखिर में पाकिस्तान ने अपने फौज को हटाया नहीं, तो यूएन का जो प्रस्ताव है वो लागू भी नहीं हो सकी, निरंतर आ रही है। तो कौन सी आधार पर कहते हैं लोग कि 370 धारा को आप हटा नहीं सकते? कई गलतफहमी है। कोई कहता है कि नहीं 2/3 मेजॉरिटी चाहिए राज्यसभा में, अभी हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। कहां लिखा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसके ये जो 370 धारा बनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको हटाने के लिए पार्लियामेंट की वोट की जरूरत है। घर में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370(3) सबसेक्शन 3 पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट में बाय नोटिफिकेशन अबॉलिश आर्टिकल 370। और एक और बात उसमें, however before abolishing he shall consult the Constituent Assembly of the state of Jammu Kashmir। अब Constituent Assembly है ही नहीं, तो किसको कंसल्ट करोगे? तो सारा रेजिड्यूरी पावर प्रेसिडेंट का ही हो जाता है। और इसीलिए हमारी कैबिनेट, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करें, पास करें और प्रणब मुखर्जी को भेजें और कहें कि इसको ऐलान कर दो, नोटिफाई। फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला सब अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, कश्मीर का लीक यही है वो है। हाँ, जो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया उसमें स्पष्ट है इर्रिवोकेबल फाइनल मर्जर। जैसे जामनगर का मर्जर हुआ, जैसे हैदराबाद का मर्जर हुआ, जैसे अनेक राज्यों का मर्जर हुआ, यहां भी सांगली में हुआ, अन्य जगहों में हुआ, ये फाइनल है, इसको दोबारा ओपन नहीं कर सकते और कश्मीर का भी नहीं कर सकते। 370 धारा हटाना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के साथ जो व्यवहार हुआ उसके बाद 370 धारा का कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं रहा, क्योंकि उनके तरफ से उन्होंने इसको रद्द कर दी, तो हमें रद्द करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? चुनाव निकट में आ रही है, प्रेसिडेंट रूल लगाओ, आर्मी को लॉ एंड ऑर्डर दे दो और 370 धारा हटाओ। कोई नहीं कुछ बोलेगा, मैं आपको बताऊंगा। अब मैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थोड़ी थोड़ी जो बातें हुई उसको बताने चाहता हूं। तो पहले ये मान लीजिए, ये जो प्लेबिसाइट है ये हमारे हिंदुस्तान का वचन नहीं है,
ये जवाहरलाल नेहरू का है और जवाहरलाल नेहरू ने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया तो उसके साथ गया, खत्म, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। दूसरा है कि जब ये मामला आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब गोपाल स्वामी आयंगार को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि तुम इसको प्रेजेंट करो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को मैं पहले से जानता था, डरपोक है और इतनी उत्तेजना थी, सारे कांग्रेस के लोग विरोध में थे। अम्बेडकर ने कहा कि ये देश के साथ गद्दारी मैं नहीं कर सकता, वो डिबेट में उन्होंने भाग ही नहीं लिया। और तो गोपाल स्वामी अयंगार को कहा कि आप इस प्रस्ताव को रखिए। अब गोपाल स्वामी अयंगार को भी हिम्मत नहीं, उसने सरदार पटेल से पूछा कि हाथ जोड़कर एक ही बार मैं मांगता हूं आपसे, आपका थोड़े दिन के लिए सपोर्ट। तो सरदार पटेल ने कहा कि टेम्पररी है ना, टेम्पररी है, ठीक है, मैं आपको पीछे से मदद करूंगा और उसको पास कराऊंगा। तो क्या कहते हैं गोपाल स्वामी अयंगार अपने भाषण में? आर्टिकल 370 के 3 कारण हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है तो सिचुएशन स्थिर नहीं है। दूसरा है कि एक हिस्सा हमारी जो कश्मीर है वो पाकिस्तानियों के हाथ में है, उसको छुड़वाना है, उस तक इसको रखना है। और तीसरा वो कहते हैं वी आर इंटेंगल्ड विद द यूनाइटेड नेशंस, माने हम यूनाइटेड नेशंस में फंसे हुए हैं। इनको भी हिम्मत नहीं आई कि हम यूनाइटेड नेशंस में गए, हमारी ऑब्लिगेशंस है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी वचन है, ये सब करने की हिम्मत नहीं। उन्होंने कहा कि as soon as we are free from this entanglement we shall remove this article। तो ये उन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्रपति जो हैं वो ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं जिस दिन पाकिस्तान के को जमीन से खाली कर देंगे और यूनाइटेड नेशंस के एंटेंगलमेंट से मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद हम 370 धारा नहीं रखेंगे। ये इनका कहना है। अब जहां तक यूनाइटेड नेशन को का जिम्मेदारी खाली करने के लिए तो चिट्ठी भेज देना चाहिए कि ये इलीगल एप्लीकेशन है, ये कैबिनेट डिसीजन नहीं है, इसलिए हम इस पिटिशन जो हमने यूनाइटेड नेशन को दिया उसको वापस ले लें। यूनाइटेड नेशन क्या करेगी? हल्ला करेगी, प्रस्ताव पास करेगी, वो जो भी प्रस्ताव भेजते हैं उसको पूरा कर टोकरी में फेंक दो और अपना काम जारी रखो। ये यूनाइटेड नेशन कुछ कर नहीं सकता इसमें। और दूसरा है कि पाकिस्तान का जो हिस्सा, तो पाकिस्तान, अब हमारी कश्मीर का हालत ये है कि एक हिस्सा 1/3 पाकिस्तान आकर ट्रेनिंग करके चाइना जा रहे हैं, सिंकियांग जो पश्चिमी प्रांत है, और वहां आतंकवाद की कार्य कर रहे हैं। तो चाइना चिढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान क्यों नहीं रोक पाता है। अब पाकिस्तान की नवाज शरीफ तो नहीं रोक सकते क्योंकि परमिशन आनी चाहिए मुल्ला से। मुल्ला में तो बड़ा जोश है आजकल, खालीफेट, हमारी खालीफेट बन रही है। उमर जिसने बनाया वो उमर, उसको जीवन भर में सब जगह जीता, एक ही जगह में उसकी पिटाई हुई। किसने की? गुजरात के राजाओं चालुक्य ने सिंध में उमर को ऐसा पीटा कि वो फिर घर जाकर के मर गया। तो इसीलिए खालीफेट अब नया पैदा कर रहे हैं जहां इस्लाम का संसार होगी, और उसमें वो सारा हिंदुस्तान को हिस्सा बनाया है, अभी नक्शा निकली है। तो चाइना को चिढ़ है, और चाइना का साथ कैसे उनसे काम लेना ये एक तरीका है। मैं जब पहले एक बार मोरारजी देसाई ने 77-78 में कहा कि चाइना से बात करो, ये जो जमीन का विवाद है इस पर
बातचीत करने के लिए तैयार है कि नहीं? तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा।